खाड़ी में अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। भीषण बमबारी के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का सारा गुरूर पानी पानी हो गया। वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। समंदर में अब अमेरिका का हुक्म नहीं चलेगा, तेहरान का राज चलेगा। सुपर पावर पस्त है और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स खाड़ी की नई सुल्तान बन चुके हैं। खाड़ी से आई ये सबसे सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Again, people don't want to write about it. होर्मुज का मुहाना, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, और तेहरान की वो चाल जिसने सुपर पावर अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे। कहा गया था कि अमेरिका ओमान के तट से जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाएगा, लेकिन हकीकत मैरीटाइम एजेंसी के एक सनसनीखेज आंकड़ों में छिपी है। जरा आंकड़े देखिए और समझिए। शनिवार से सोमवार के बीच होर्मुज से 78 जहाज गुजरे। 20 जहाज ईरान के अपने थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बचे हुए 58 गैर ईरानी जहाजों ने भी अमेरिका की नहीं बल्कि तेहरान की दी हुई परमिशन लेनी चुनी। अमेरिका जिस ओमान रूट का ढोल पीट रहा था, उस रास्ते पर एक भी समुद्री टैंकर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि रविवार को सिर्फ 7 जहाज इस स्ट्रेट से निकले और दसों के दसों उंगलियां ईरान के कंट्रोल वाली उत्तरी रास्ते पर टिकी रहीं। आसमान से बम बरसाकर ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। 2 हफ्ते की लगातार बमबारी के बाद अमेरिका ने अचानक हमले रोक दिए हैं। हराम। सफाई क्या दी है? ट्रंप कहते हैं ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है, इसलिए हम कूटनीति को मौका दे रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि असली मजबूरी क्या है। अमेरिकी नाकेबंदी का ढोल पीटा जा रहा था, लेकिन ईरान के खर्ग आइलैंड लोडिंग टर्मिनल पर रविवार को 24 तेल टैंकर कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यानी अमेरिका की पाबंदियां बेअसर साबित हुई।
और ईरान की तेल सप्लाई टस से मस नहीं हुई। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने होर्मुज में अपना अलग रास्ता बनाकर पुराने समझौते की धज्जियां उड़ाई थी और इसका जवाब तेहरान ने बंदूक की नोक पर दिया। जो ईरान के तय रास्ते से भटका उसका क्या अंजाम हुआ, ये खबर पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बाजार में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। एक तेल टैंकर ने तेहरान की चेतावनी को नजरअंदाज किया, अमेरिकी रास्ते की तरफ बढ़ा और तभी समुद्री माइन से टकराकर टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। ईरानी नौसेना अब तक 6 जहाजों को रोक चुकी है जो उनकी चेतावनी को हल्के में ले रहे थे। الرادار الإيراني هذا البرج. ईरान की संसद ने साफ कर दिया कि अब होर्मुज में वो पुरानी शांति कभी नहीं लौटेगी। अगर अमेरिका को टेबल पर बात करनी है तो तेहरान ने अपनी 3 सख्त शर्तें टेबल पर पटक दी हैं। शर्त नंबर 1, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का 100% कंट्रोल माना जाएगा। शर्त नंबर 2, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति तुरंत अनफ्रीज हो। और शर्त नंबर 3, खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की दखलंदाजी हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए।
होर्मुज वो पतली समुद्री रेखा जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां ईरान की पकड़ ऐसे ही मजबूत बनी रही तो आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छुएंगे। जमीन पर दांव उल्टा पड़ा, समंदर में बाजी हाथ से निकल गई और आसमान से अमेरिका की हेकड़ी हवा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीति का दांव तो चला है, लेकिन तेहरान की शर्तों के आगे वाशिंगटन क्या करेगा? क्या अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेकेगा या खाड़ी में कोई नया महायुद्ध छिड़ेगा? दुनिया की सांसें इस वक्त होर्मुज की लहरों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।